बोलिए आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम सभा में राम राम महाराज राम राम। हमारा आज का जो विषय है पद विभाग से है वादा तीन भगत क्यों तोए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी जी में बांदा के कई पद लिखे हैं, जैसे बांदा सेनर मुख न जावे, बांदा नयन छरसु न्यारा, बांदा तत् राजो होई, बांदा ओ कोई भेद बतावे, बांदा सेजन पूरा जोगी, बांदा आयो मोसर मत हारो और बांदा तीन भगत क्यों तोई। ऐसे कई पद गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखे हैं। आदि सद्गुरु सुखराज महाराज कहते हैं बांदा तीन भक्त कहूँ तोई, रे बांदा तीन भक्त कहूँ तोई, सरगुण निर्गुण आनंद पद को, सरगुण निर्गुण आनंद पद को, यारा भेद नियारो होई, रे बांदा तीन भक्त कहूँ तोई। बांदा का जो संबोधन है वो हरजी भाटी से है। आदि सद्गुरु सुखराज महाराज क्या कहते हैं, ये आदि सद्गुरु, ये हरजी भाटी और ये बांदा, ये बांदा और ये गुरु महाराज कहते हैं बांदा से कि बांदा आयो मोसर मत हारो, बांदा तीन भगत को तोई और सरगुण निर्गुण आनंद पद को, यारो भेद न्यारो हुई। तो गुरु महाराज इस पद में हरजी भाटी को ज्ञान बता रहे हैं कि संसार में एक ही कार्य है जो जीवों को, गुरु महाराज का संसार में एक ही कार्य है कि जीवों को ज्ञान बताकर परम मोक्ष में ले जाना। तो गुरु महाराज एक जगह पर कहते हैं मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिड़ज लो जोए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ नहीं कोई। गुरु महाराज का अगर इस संसार में अगर कोई कार्य है तो क्या है कि ज्ञान का। ज्ञान कौन सा? जो सत्स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान है, जो सतपद का ज्ञान है, जो केवल पद का ज्ञान है, जो अमर लोक का ज्ञान है, जो आनंद पद का ज्ञान है, जो अजर लोक का ज्ञान है। गुरु महाराज ऐसे ज्ञान के व्यापारी हैं और बिड़ज नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं मेरा और दूसरा कोई व्यापार संसार में नहीं है। जिस प्रकार संसार में कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई गेहूं का व्यापार करता है, कोई चावल का व्यापार करता है, कोई सोने का व्यापार करता है, कोई चांदी का व्यापार करता है, लेकिन आदि सद्गुरु सुखराज महाराज कहते हैं कि मैं जो व्यापार करता हूँ तो किसका करता हूँ? इस ज्ञान का करता हूँ, इस सत्स्वरूपी परमात्मा के ज्ञान का व्यापार में करता हूँ कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ने कोई, और जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिड़ने दो। अगर आपको परम मोक्ष चाहिए तो ये जो सत्स्वरूपी परमात्मा का जो ज्ञान है उसका आप शरणा लो। अब गुरु महाराज का भी शरीर नहीं है और हरजी भाटी का भी शरीर नहीं है, लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जो वचन यहाँ पर हमारे सन्मुख हैं, और हरजी भाटी के स्थान पर जो दर्शक है, जो सुनने वाले हैं, वो ज्ञान गुरु महाराज के ज्ञान को सुन रहे हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराज महाराज क्या कहते हैं? बांदा तीन भक्त कहूँ तोई, सरगुण निर्गुण आनंद पद को, यारो भेद नियारो होई। हमको तो दो प्रकार की भक्ति पता है,
एक सगुण की भक्ति और एक निर्गुण की भक्ति। लेकिन आदि सदगुरु शुक्राचार्य महाराज कहते हैं मैं तुम्हें भक्ति 3 प्रकार की बताता हूं। कौन कौन सी? गुरु महाराज कहते हैं कि सरगुण निर्गुण आनंद पद को, सगुण निर्गुण और आनंद पद, आनंद पद। हमको तो 2 ही भक्ति पता है कि सगुण और निर्गुण, लेकिन आदि सदगुरु शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि मैं आपको 3 प्रकार की भक्ति बताता हूं, सगुण निर्गुण और आनंद पद को। इस आनंद पद का भेद क्या है? इसका जो भेद है गुरु महाराज कहते हैं वो न्यारा ही है। अब सगुण भक्ति क्या है? तो सगुण भक्ति का मतलब है माया की भक्ति। माया मतलब जो दिखाई देती है पर है नहीं, जो मिटने वाली है, मिटने वाली जो है वो माया है। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, शक्ति है, 33 कोटि देवता है, 3 लोक 14 भवन है। ये क्या है? ये सभी सगुण की भक्ति है। आदि सदगुरु शुक्राचार्य महाराज एक जगह पे कहते हैं 3 लोक लग माया है कीची और सगत लग भाई। 3 लोक लग माया है कीची और सगत लग भाई। वहाँ लग ज्ञान कथे सोई काचा, वहाँ लग ज्ञान कथे सोई काचा, मत मानो जुग माई। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि 3 लोक लग माया है कीची और सगत लग भाई। तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि 3 लोक लग माया है कीची। 3 लोक, स्वर्ग लोक, ये मृत्यु लोक और ये पाताल लोक। 3 लोक लग माया है कीची, यानी कि ये क्या है? ये सब माया का कीचड़ है। स्वर्ग लोक ये भी माया का कीचड़ है, मृत्यु लोक ये भी माया का कीचड़ है और पाताल लोक ये भी माया का कीचड़ है। और माया का कीचड़ कहाँ तक है? गुरु महाराज कहते हैं कि और सगत लग भाई। तो जैसे ये ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? माया का कीचड़ कहाँ तक है? ब्रह्मा का सतलोक है, ये भी माया का कीचड़ है। विष्णु का वैकुंठ ये भी माया का कीचड़ है और शिव का कैलाश ये भी माया का कीचड़ है और शक्ति लोक गुरु महाराज कहते हैं यहाँ तक माया का कीचड़ है। वहाँ लग ज्ञान कते सुई काचा, मत मानो जुगमाई। अगर यहाँ पर 3 लोक और ये ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, अगर यहाँ तक कोई भी ज्ञान करता है गुरु महाराज कहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं मत मानो जुगमाई। क्यों मत मानो? क्योंकि यहाँ तक ज्ञान करने तक और यहाँ का ज्ञान धारण करने तक आपका जो पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार गर्भ में आना है, जन्मना मरना है, ये जो 84 का दुख है वो आपका नहीं मिटेगा। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं जोगारंभ जप तप शिव रणा करणी कछु भी होई। जोगारंभ जप तप शिव रणा करणी कछु भी होई। तब लग निर्गुण भक्ति नाही, तब लग निर्गुण भक्ति नाही। सरगुण या कहूँ तोई रे बांदा, 3 भक्त कहूँ तोई। जोगरम यानी कि योग करना, जब कोई भी जप करना यानी कि किसी मंत्र का जाप करना, तप यानी कि तपस्या करना, तपस्या करेगा
तो 84 लाख योनि भुगतने के बाद राजा बनेगा। राजा बनेगा तो कहाँ बनेगा? 3 लोक में ही बनेगा। शिवरण, किसी सगुण देवता के नाम का शिवरण करना। करणी, तो गुरु महाराज कहते हैं करणी के बारे में एक जगह पे कि करणी क्या कर्म सिर बंदे। अगर आप शुभ करनी करोगे तो भी आपको भुगतना पड़ेगा, और अशुभ करनी करोगे तो भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो शुभ करनी करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में चले जाओगे, और अशुभ करनी करोगे तो 84 में चले जाओगे। ये सब साधन गुरु महाराज कहते हैं, ये सब साधन हद के ही हैं, यानी कि 3 लोक 14 भवन की। तो गुरु महाराज इस करणी के बारे में एक जगह पर कहते हैं कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84, और कह सुखराम भक्त कर केवल परम धाम जम जासी। अगर शुभ कर्म करके कहाँ जाओगे? स्वर्ग में चले जाओगे, और अशुभ करनी करके आप 84 में चले जाओ। और कह सुखराम भक्त कर केवल परम धाम जासी। आप केवल की भक्ति करो, जिससे आपका जो आवागमन है, जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम है, वो मिट जाए। तो गुरु महाराज एक आगे और कहते हैं, जोगारंभ जप तप शिवरण करणी कछु भी होई, तब लग निर्गुण भक्ति नाही, सरगुण या कहूँ तोई, रे बांदा 3 भक्त कहूँ तोई। यहाँ कोई योगारंभ करता है यानी योग करता है तो हम समझते हैं कि ये निर्गुण की भक्ति कर रहा है। ये यहाँ कोई जप कर रहा है तो हम समझते हैं कि किसी नाम का कोई जाप करता है तो हम समझते हैं कि ये निर्गुण जाप कर रहा है, हम ऐसा समझते हैं। शिवरण मतलब किसी सगुण देवता का नाम का शिवरण, तो उसे हम निर्गुण समझ रहे हैं। कोई करणी कर रहा है यहाँ पे तो हम उसको निर्गुण समझ रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये निर्गुण नहीं है। इन सबकी पहुंच कहाँ तक है? तो इन सबकी पहुंच 3 लोक तक की है, यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तक की है। हम सगुण किसको समझ रहे हैं? तो गुरु महाराज एक जगह बहुत सुंदर कहते हैं कि गौ बछड़ियों मर गयो, कियो मरयो लोए, और ज्ञान समझ बिन बाहरी धूमर चाटे जो। जैसे गाय है, गाय का बछड़ा जब मर जाता है तो क्या है कि जो घोसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बछड़ा मरा हुआ बछड़ा होता है उसका हाड़ मांस निकाल लेते हैं, और जो उसकी खाल रह जाती है उसमें भूसा भर देते हैं, और बराबर वो गाय के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। और गाय को ज्ञान और समझ नहीं होने के कारण वो समझती है कि ये मेरा बछड़ा है, और उसको चाटती है, और गाय जो है वो दूध देने लगती है। अब वास्तव में सगुण क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं सरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष, और पूजा बोले न जवाब दे, सोजड़ विश्वाधीश। जो संत बोलते हैं वह आशीर्वाद देते हैं और ज्ञान बताते हैं, ऐसे संतों की सेवा करनी ही सगुण की सेवा है। यहाँ पर जैसे संत है, ये जो संत है यहाँ पर जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो ज्ञान बता रहे हैं हमको बता रहे हैं, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? तो ये क्या है? ये सगुण सेवा है। और पूजा बोलना जवाब दे, सोजड़ विश्वाधीश। तो गुरु महाराज कहते हैं जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वह मूर्ति बोलकर हमें जवाब नहीं देती है, वह मूर्ति विश्वाधीश यानी कि 16 आना 101% जड़ है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के आगे शीश झुकाते हैं, हम कुछ भी कहते हैं लेकिन मूर्ति वापस हमको कोई जवाब नहीं देती है और ना ही आशीर्वाद देती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें प्राण नहीं है।
मूर्ति क्या है? तो एक तत्व की है, और हम क्या हैं? हम 5 तत्व के हैं। तो मूर्ति को हमने ही बनाया है, वह मंदिर भी हमने बनाया है, यानी कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति इसको भी हमने बनाया है, और ये जो मंदिर है, मंदिर ये भी हमने बनाया है। और बराबर हम मूर्ति को कपड़े पहना रहे हैं, बराबर इसको नहलवा रहे हैं, बराबर इसको भोग दे रहे हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद यानी कि मंदिर भी हमने बनाया और इसमें मूर्ति भी हमने स्थापना की, मूर्ति की भी स्थापना की, और इसको हम नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम मूर्ति के पास यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हे मैया, कि हे भगवान, मेरा घर परिवार सुखी रखना, सब कुछ ठीक ठाक रखना। यानी कि मूर्ति भी हमने बनाई है और मंदिर भी हमने बनाया है, सारा काम नहलाना, धुलाना, भोग देना सब कुछ हम कर रहे हैं, और हम उसके सामने जाके कह रहे हैं कि हे मैया, कि हे भगवान जी, मेरे को, मेरा जो घर परिवार है उसको सुखी रखना। अरे ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि ये तो सबने हमने ही बनाया है। तो संत समझाते हैं, मूरत तो मंदिर में बैठी, मुख से बोले नाए। मूरत तो मंदिर में बैठी, मुख से बोले नाए। ईश्वर तो तेरे घट में बोले, ईश्वर तो तेरे घट में बोले, मूरख समझे नाई। थारा घट में ब्राजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढता फिरे। थारा घट में ही ब्राजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढता फिरे। संत समझाते हैं कि मूरत तो मंदिर में बैठी, मुख से बोले ना है। अरे ये जो मूरत है वो मंदिर में बैठी हुई है, और हम इसको अगर राम राम कर रहे हैं तो ये बोल कर भी हमको जवाब नहीं दे रही है। और संत समझाते हैं कि ईश्वर तो तेरे घट में बोले। अरे ये जो तेरा चलता देवल है, ये तेरा घट में बोल रहा है, मूर्ख समझे नहीं। लेकिन उसको तू क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि मूर्ति में एक तत्व है और हम 5 तत्व के। और थारा घट में विराजे भगवान, अरे वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मालिक तेरे घट में ही आके बैठा हुआ है, और मूर्ख समझे नहीं। लेकिन फिर भी तू उसको नहीं समझ रहा है, और कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर में कहीं ढूंढता फिरे, और तू उसको मंदिर में ढूंढ रहा है। तो संत और समझाते हैं, तू बाहर जतन हजार करे, पर घट में ना उजियार करे। तू बाहर जतन हजार करे, पर घट में ना उजियार करे। नित पास तेरे तू दूर फिरे, वीरता भर माया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन,
घट घट में समाया है। संत समझाते हैं तू बाहर जतन हजार करे, अरे उस परमात्मा को, उस सत्स्वरूप को तू ढूंढने के लिए तू हजार जतन कर रहा है। कभी तीर्थ जा रहा है, कभी गंगा नहाने जा रहा है, कभी मूर्ति पूजा कर रहा है, तू उसमें ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, लेकिन वो तेरे घट में ही बैठा हुआ है कि घट में ना उजियार करे और नित्य पास तेरे तू दूर फिरे। अरे वो परमात्मा, वो सत्स्वरूप, वो मालिक, वो साहिब तेरे घट में ही बैठा हुआ है, लेकिन क्या तू बाहर उसको ढूंढ रहा है। नित्य पास तेरे तू दूर फिरे। अरे वो तो परमात्मा तेरे नित्य पास है, लेकिन तू क्या उस परमात्मा से दूर जा रहा है कि कभी तू तीर्थ में ढूंढ रहा है, कभी तू मूर्त में ढूंढ रहा है, कभी गंगा स्नान में ढूंढ रहा है। तो वो परमात्मा क्या है? वो परमात्मा तेरे घट के अंदर ही बैठा है। अब क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्योंकि वो परमात्मा, ऐसा सत्स्वरूपी परमात्मा हर घट में ही समाया हुआ है। तो संतों ने एक जगह पे कहा है कि हर घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोय, और बलिहारी व घट की जामे प्रगट हो। हर घट मेरा साइया, ये संत समझाते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये जो घट हैं, जितने भी ये जो घट हैं, जितने भी जो घट हैं, वो परमात्मा हर किसी के घट में यहाँ पर आके बैठा हुआ है कि हर घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। ऐसा कोई भी घट नहीं है कि जिसमें वो परमात्मा नहीं है। और बलिहारी व घट की जामे प्रगट हुए, लेकिन बलिहारी उस घट को है कि जिस घट में वो सत्स्वरूपी परमात्मा प्रकट हो जाए, यानी कि जिसने अपने घट में उस सत्स्वरूपी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो गुरु महाराज आगे समझाते हैं कि ये सगुण नहीं है जिसको हम सगुण समझ रहे हैं, ये सगुण नहीं है। जब ये शरीर से थे तब ये सगुण थे, जैसे रामचंद्र, किशन, ये क्या जिस टाइम इनका ये जो शरीर था तब ये वो वास्तव में सगुण थे। और आज क्या है? आज उनकी जो मूर्ति है वो क्या है? वो सगुण की नकल है। तो गुरु महाराज एक जगह पे और कहते हैं कि चलता देवल पूज रे प्राणी, माए बसे से जादो रे। चलता देवल पूज रे प्राणी, माए बसे से जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजे आंधो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजे आंधो रे। रामा ताको पूजे आंधो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे। गुरु महाराज कहते हैं कि चलता देवल पूज रे प्राणी। अरे ये जो चलता देवल है, गुरु महाराज कहते हैं कि उसको पूज। क्यों? क्योंकि इसमें चेतन है। और माहे बसे से जादो रे, अरे इस घट में ही परमात्मा आके बैठा हुआ है। और पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, ये जो पहाड़ है, ये जो पत्थर है, गुरु महाराज क्या कहते हैं? उसमें चेतनता नहीं है। और ताके पूजो आंधोरे, तो उसको क्या है? उसको जो आंधे हैं वो गुरु महाराज कह रहे हैं उसको पूज रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि जो परमात्मा है वो मेरे घट में ही आके बैठा हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलता देवल पूज रे प्राणी। इस चलता देवल में वह परमात्मा विराजमान है, वह ईश्वर विराजमान है, वह मालिक विराजमान है। बाकी ये जो मूर्ति पूजा है ये सब बिन चेतन के सगुण की नकल है। अब सगुण क्या है? तो सगुण भक्ति ये जोगारंभ है, जप है, तप है, सिमरण है, करणी है। ये निर्गुण भक्ति नहीं है, यानी कि जिसको जगत निर्गुण समझ रहा है वो सगुण है। जगत जिसको वह वास्तव में
सगुण है, और जिसे जगत सगुण समझ रहा है ये मूर्ति पूजा ये सगुण की नकल है। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं, निर्गुण भक्त तका सुण कहिए, तत पिछाणे सोई। निर्गुण भक्त तका सुण कहिए, तत पिछाणे सोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सासा सोग न कोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सासा सोग न कोई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि निर्गुण भक्त तकासुण कहिए तत् पिछाणे सोई। निर्गुण भक्ति तो इसे कहते हैं, वो सुनो जो तत्व ब्रह्म मतलब ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है। और निर्गुण भक्ति करने वालों को तो एक ही ब्रह्म पता है, लेकिन आदि सद्गुरु शुक्राचार्य महाराज कहते हैं तो तीन ब्रह्म बताए गुरु महाराज ने, चिदानंद ब्रह्म, श्री ब्रह्म और पार ब्रह्म। वह गुरु महाराज ने इसके 13 लोक भी बताए हैं। 13 लोक कौन से बताए हैं? 3 ब्रह्म बता दिए गुरु महाराज ने, चिदानंद ब्रह्म, श्री ब्रह्म और पार ब्रह्म। इसके 13 लोक बताए हैं, महामाया, प्रगति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, श्री ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। तो इस निर्गुण भक्ति करने वालों की पहुंच कहाँ तक है? तो निर्गुण भक्ति करने वालों की पहुंच जो है वो गुरु महाराज कहते हैं ये जो होड़काल पार ब्रह्म है यहाँ तक उसकी पहुंच है। और ये क्या हो जाता है? गुरु महाराज कहते हैं कि निर्भय हुआ भरम सब भागा। और इसका क्या हो जाता है? इसके क्या होता है? ये जो है ये निर्भय हो जाता है और इसके सारे भरम भाग जाते हैं। और सासा का मतलब फिक्र, यानी कि उसको किसी प्रकार की फिक्र नहीं रहती है। बस शोक, यानी कि उसको मरे हुआ का भी दुख नहीं होता है। ये गुरु महाराज कहते हैं ये एक निर्गुण का अंग है। तो गुरु महाराज निर्गुण का दूसरा अंग बता रहे हैं आगे। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे कोई ज्ञानी पावे। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे कोई ज्ञानी पावे। सो हम जाप अजपो जप के, 10 में द्वार लग जावे। रे वादा 3 भक्त कहूँ तोई। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए, एक दूसरा निर्गुण का अंग वह कोई ज्ञान ही पाता है। वह सोहम जाप व अजप्पा जप कर 10वें द्वार तक जाते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि नियंचर ना होने के कारण वह वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये 10वें द्वार के परे नहीं पहुँच पाते हैं। और वह वहाँ से वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके कर्म नहीं कटते हैं, इसलिए ये बार बार आवागमन में आते रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए, जे कोई ज्ञानी पावे। और सोहम जाप अजप को जप कर 10वें द्वार लग जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए, और इसको क्या कोई ज्ञानी ही पाता है। और ये क्या करता है? सोहम जाप अजप को जप कर, यानी कि सोहम जाप का मतलब कि श्वासों की साधना करता है। श्वासों की साधना तो ये करता है, लेकिन क्या है इसमें नियंत्रण ना होने के कारण, ये नियंत्रण ना होने के कारण, ये सब समझ ना होने के कारण क्या है, ये
वापस आ जाते हैं। और अजप्पा का मतलब, जो अजप्पा जाप करते हैं कि जैसे जो हमारी श्वास है 1 मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए जो ठहरती है और फिर जो बाहर जाती है और वहाँ जो 1 क्षण के लिए ठहरती है, उसको अजप्पा कहते हैं। और इसमें नियंत्रण ना होने के कारण ये क्या है, ये 10वें द्वार के परे नहीं पहुँच पाते हैं और वापस ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म नहीं कटते हैं और ये बार बार 84 में आते रहते हैं। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं, ये निर्गुण में मिले है न कोई, जायर देखे सारा। ये निर्गुण में मिले है न कोई, जायर देखे सारा। करामात कीरी या फल पावे, करामात कीरी या फल पावे, ब्रह्म ना हुए विचारा रे बांदा, तीन भक्त कहूँ तोई। ये उपरोक्त दोनों भक्तियां गुरु महाराज कहते हैं निर्गुण की भक्ति है। ये निर्गुण में जाकर नहीं मिलते हैं और जायर देखे सारा, और ये वहाँ से जायर देखे यानी कि वापस आ जाते हैं और ये संसार में क्या बन जाते हैं कि करामात क्रियाफल पावे, ब्रह्म ना होवे विचारा। आदि सद्गुरु शुक्राचार्य महाराज समझाते हैं ये संसार में इस निर्गुण भक्ति से करामाती बन जाते हैं, कलाधारी हो जाएंगे, लेकिन इनको वो सत्स्वरूपी परमात्मा नहीं मिलेगा। करामाती मतलब चमत्कार करने वाले, जो परिचय चमत्कार दिखाते हैं, ये यहाँ पर बन जाएंगे। वह कलाधारी, कलाओं से अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, यानी कि अपनी कलाओं से आकर्षित कर लेना, ये इतना करने पर भी ये स्वयं ब्रह्म नहीं होते, क्योंकि कर्म इनके नहीं कटते। आप चाहे सगुण भक्ति करो, गुरु महाराज कहते हैं, और चाहे आप निर्गुण भक्ति करो, इससे आपके कर्म का खात्मा नहीं होगा। आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये नहीं मिटेगा। ये बार बार गर्भ में आना, जन्मना मरना, ये आपका नहीं छूटेगा। इस सगुण और निर्गुण के बारे में आदि सद्गुरु शुक्राचार्य महाराज एक जगह पे कहते हैं कि सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरिस पचपच भूवा रे, और आवागमन मिटिनी कोई पदसु रह गया जुबा रे। अरे यहाँ पर कोई सगुण कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये सगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरिस पचपच भूवा रे। अरे ये शिव ऋषि मुनि तपस्वी ये 55 मर गए और आवागमन मिटिनी कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि इनका जो आवागमन है, अरे इनका जो आवागमन है ये नहीं छूटा, कि आवागमन मिटिनी कोई और पदसु रह गया जुबर है। अरे जहां इनको जाना था, यानी कि जो परम मोक्ष में जाना था, यहाँ परम पद में जाना था, वो पद जुबर है, यानी कि उस पद से वो हार गए, यानी कि वो वहां तक नहीं पहुंचे। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं कि सरगुण निर्गुण भक्ति सहल है और नार पुरुष सब जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने। कि ये सगुण और निर्गुण भक्ति सहल है, नार पुरुष तो जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो केवल ज्ञान विज्ञान है, ये जो केवल ज्ञान विज्ञान है, इसको क्या है, बिरला संत पिछाने। अरे कोई बिरला ही संत इसको पिछाड़ता है, कोई बिरला ही संत इसको पिछाड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं जानता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो आमत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, सो सब ही छिटकावे रे बांदा,
अब आनंद पद की भक्ति बता रहे हैं। अभी गुरु महाराज ने पीछे सगुण और निर्गुण की भक्ति बताई। गुरु महाराज अब आनंद पद की भक्ति बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें आनंद पद की भक्ति बताता हूँ। प्रथम तो आमत आवे, कि प्रथम तो उसकी मति ऐसी होगी कि वह ज्ञान यानी कि ज्ञान ध्यान हंसता सारा से सभी छिटकावे। ज्ञान यानी कि वेदों का, ध्यान यानी योगों का, कि ज्ञान ध्यान हंसता गुरु सारा से सभी छिटकावे, इन सभी गुरुओं को वो छोड़ देगा। ज्ञान ध्यान हंसता गुरु सारा से सभी छिटकावे, से सभी छिटकावे यानी कि 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक, इन सब का ज्ञान वो छोड़ देगा। और क्या करेगा? सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जनाव कला घट जागे। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जनाव कला घट जागे। राज जोग वो कहिए भाई, बिन करणी धुन लागे। रे बांदा 3 भक्त कहूँ तोई। और संसार में वह क्या करेगा? वह सतगुरु की खोज करके सतगुरु की शरण धारण कर लेगा। वह ऐसे सतगुरु के पास जाएगा जिस सतगुरु के संग से घट में नाम जागृत हो जाता है। वो कैसे सतगुरु के पास जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर वो सतगुरु की को ढूंढ लेगा। ये जो जीव है वो सतगुरु को ढूंढ लेगा और ऐसे सतगुरु को ढूंढेगा कि जहाँ नाव कला घट जागे, जिसकी संगति से इसके घट में नियंत्रण प्रकट हो जाए, वो निजनाम प्रकट हो जाए, वो कुदरत कला प्रकट हो जाए। ऐसे सतगुरु की शरण जाके वो ढूंढ लेगा कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाव कला घट जागे। और राजयोग वो कहिए भाई, बिन करनी धुन लागे। और गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे राजयोग है कि बिना करनी यानी कि ना जप करना है, ना तप करना है, ना तीर्थ करना है, ना व्रत करना है, ना एकादशी करना है, ना वेद पढ़ने, ना शास्त्र पढ़ने, ना पुराण पढ़ने, ना गीता पढ़ना, ना भागवत पढ़ने हैं। केवल आती और जाती श्वास में राम नाम का सुमरन करने पर गुरु महाराज कहते हैं वो सहज में ही वो धुन लग जाती है। और ऐसे सतगुरु को वो संग करके गुरु महाराज कहते हैं अपने घट के अंदर नाम जागृत कर लेता है। तो गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पे, जहाँ गुरा संग नाम घट जागे, से सती गरु सिर धारो वे। जहाँ गुरा संग नाम घट जागे, से सती गरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो वे। गुरु महाराज समझाते हैं कि जहाँ गुरासंग नाम घट जागे, यानी कि ऐसे गुरुओं के संग से घट में नाम हमारे जागृत हो जाए, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे सदगुरु को आप शरणा धारण करो। और नियंत्रण की कला जागृत ऐसे सदगुरु के संग में हो जाएगी। वह ऐसे सदगुरु को ढूंढकर उनकी शरण ले लेगा। और राजयोग वो कहिए भाई, बिन करनी धुन लागे, वह असल राजयोग है जिससे करनी यानी कि बिना करनी किए बिना सहज में ही धुन लग जाती है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, भाडर पीठ चढ़े आकाशा, फगत हंस संग लियो। भाडर पीठ चढ़े आकाशा, फगत हंस संग लियो। काया 5
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि फाड़र पीठ का मतलब क्या है कि जो ये जो फाड़र पीठ है क्या है, जो पीछे के जो 21 स्वर्ग यानी कि 21 मणियां हैं, उनसे जो शब्द है वो क्या है, जो नियंचर है वो 21 मणियों का छेदन करके ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड में हंस को जीव को साथ में लेकर ब्रह्मांड में चढ़ जाता है, यानी कि 10वें द्वार में चढ़ जाता है, गुरु महाराज कहते हैं। और काया 5 संग जीव रहतु, जीव शरीर के 5 विषय को साथ में रह रहा था। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 सुखों के साथ में जो जीव रह रहा था, इन 5 सुखों से उस नियंचर ने इस शब्द ने उसको अलग कर दिया और इन 5 विषयों से इस राजयोग ने, इस नियंचर ने 5 विषय से जीव को अलग कर दिया। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं, आनंद पद की सत्ता कहीजे, इन संगले जन होई। आनंद पद की सत्ता कहीजे, इन संगले जन होई। और जोग अटके दरवाजे, ये नहीं अटके कोई। रे बांदा 3 वक्त कहूँ तोई, सरिगुण निरिगुण आनंद पद को यार भेद नियारोई। गुरु महाराज कहते हैं कि आनंद पद की सत्ता कहिए। आनंद पद की सत्ता कहते हैं तो आनंद पद की सत्ता किसको कहते हैं? उस आनंद पद की सत्ता का संग करके जो जन, जो संत होते हैं वही अमरलोक में पहुंचते हैं। जो आनंद पद की सत्ता का संग नहीं करेंगे वे हरगिज अमरलोक में नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि और जोग अटके दरवाजा, ये नहीं अटके कोई, क्योंकि दूसरे सभी योग 10वें द्वार पर जाकर अटक जाते हैं, यानी कि ये 10वें द्वार पर जाकर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि इनके साथ में ये जो नियंचर नहीं, तो और जो ये सब अटक जाते हैं और इन सब की पहुंच 10वें द्वार तक की ही है। और जो जितने हैं उनकी पहुंच 10वें द्वार तक की है। कोई और, परंतु ये राजयोग जिसकी बात गुरु महाराज कर रहे हैं कि ये जो राजयोग है वो किसी से अटकाया नहीं जाता और किसी से अटकता भी नहीं है, क्योंकि इस राजयोग के साथ में ये नियंचर खांडा है, इसलिए इसको कोई अटकाता नहीं है। ये नियंचर सभी से न्यारा है। सतगुरु की मेहर होने पर घट में नाम जागृत होता है, तब ये नियंचर समझ में आता है। और जोग वो कहिए भाई, और जोग वो कहिए भाई, और जोग सब लोई। बादशाह पास रेत नहीं पहुँचे, भूप मिले कहूँ तोई। रे वांदा 3 भक्त कहूँ तोई। इसको असल राजयोग कहते हैं और दूसरे सभी योग रायत यानी कि प्रजा के जैसे हैं। उदाहरण तो जैसे राजा होता है तो राजा जो होता है उससे सहज में ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए ये जो राजयोग भक्ति है, और गुरु महाराज कहते हैं कि बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे,
और बादशाह है, यानी कि यहाँ पर बादशाह है, तो बादशाह से जो है वो प्रजा नहीं मिल सकती है। उससे कौन? ये भूपी मिल सकता है, यानी कि राजा से, बादशाह से राजा ही मिल सकता है, और इससे प्रजा नहीं मिल सकती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बादशाह के पास प्रजा नहीं पहुंच सकती और बादशाह से तो राजा जाकर मिलता है। वैसे ही ये हमारा राजयोग है, यानी कि ये राजयोग भक्ति है, ये असल राजयोग है। तो राजयोग क्या है? राजयोग है वो कंचन के समान है, और योग जो है वो कांच कतीर के समान है। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं, दरवाजा ला सब फूले, बजारा पोल लग सोई, राज जोग वीन दस वो कहिए, सो नहीं खुले कोई, रे बांदा तीन भक्त कहूँ तोई। दरवाजा उला सब खोले, भजन लोग लग सोई। आदि सतगुरु सुखराज महाराज कहते हैं कि दूसरे योगों से इधर के ही दरवाजे खुल जाएंगे, बजर पोल तक के दरवाजे खुल जाएंगे, परंतु ये जो 10वां द्वार है, ये जो 10वां द्वार है वो बिना राजयोग के, यानी कि बिना नियंत्रण के नहीं खुलेगा। कह सुख राम भेद बीन जोगी, जे आस करे सब जावे। कह सुख राम भेद बीन जोगी, जे आस करे सब जावे। दरवाजे सू सब जोग फिरिया, दरवाजे सू सब जोग फिरिया, आगे जान ना पावे, रे वादा तीन भक्त कहूँ तोई। गुरु महाराज कहते हैं कि ये दूसरे सभी योगी इस राजयोग के भेद के बिना, उस सत्स्वरूपी परमात्मा के भेद के बिना, उस नियंत्रण के भेद के बिना, उस कुदरत कला के भेद के बिना, उस साहिब के भेद के बिना उसकी आशा करते हैं। क्या आशा करने से इन्हें परमात्मा मिल जाएगा? इन्हें कभी भी आशा करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज एक जगह में बड़ा सुंदर कहते हैं कि करणी करम उपासना, सबके मन भावे। करणी करम उपासना, सबके मन भावे। निराकार करतार सू, मिलनो सब चावे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो जगधारी। गुरु महाराज कहते हैं कि करणी कर्म उपासना सबके मन में आवे। यहाँ पर सभी कोई करणी कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कि करणी कर्म उपासना, और कोई उपासना कर रहा है, सबके मन भावे। अरे ये करणी कर्म उपासना ये सबके मन भा रहा है, और निराकार परमात्मा सु मिलनो सब चाहे। लेकिन जो निराकार परमात्मा है, यानी कि जो सत्स्वरूपी परमात्मा है, उससे मिलने की इच्छा रखते हैं, तो क्या वो परमात्मा मिल जाएगा? अरे जाना हमको दिल्ली है और रूट हम पकड़ रहे हैं लखनऊ का, तो क्या वो दिल्ली कभी आएगा? हम साधन तो हद और व्यत्य कर रहे हैं, और उसमें हम उस सत्स्वरूपी परमात्मा को ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो सत्स्वरूपी परमात्मा कदापि आपको नहीं मिलेगा। सत्स्वरूप परमात्मा अगर पाना है तो सत्स्वरूप परमात्मा का भेद हमको
जानना पड़ेगा, उसके मार्ग से हमको चलना पड़ेगा, तब वो हमको सत्स्वरूपी परमात्मा मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दरवाजा सु सब जो प्रिया आगे जान न पावे। ये 10वें द्वार से सभी योग लौट आते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके साथ में नियंचर नहीं होता है, इसलिए इनसे जो 10वां द्वार है वो नहीं खुलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं बांधा तीन भक्त कहूँ तोई, सरगुण निर्गुण आनंद पद को, यरा भेद नियारो रे बांधा तीन भक्त कहूँ तोई। तो इस प्रकार से आदि सद्गुरु सुखराम महाराज हमको इस पद के माध्यम से ये बताते हैं। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।